कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नंद गुड़ी वैष्णव वृंद की श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, स्पेशली जो गौड़ी वैष्णव होते हैं, जो भगवान नरसिंह देव को जानते हैं, उनके लिए इस जगत में इससे अच्छा दिन है नहीं कोई। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दिन बहुत अच्छा लगेगा और हम सब इसी प्रकार से आज के दिन कुछ स्पेशल कुछ कथाएं करेंगे और देखते हैं इससे हम सबको क्या सीख मिलती है। ये कुछ ऐसी कथाएं हैं जो जनरली सुनने को नहीं मिलेंगी, हमने कभी नहीं सुनी होगी आज तक। तो मुझे ऐसा लगता है
क्या पता ये मेरा भ्रम हो, आप लोगों ने सबने सुन रखी हो ये कथा, तो फिर भी ठीक है, हम ऐसी कुछ कथाएं लेंगे, 7-8 कथाएं लेंगे और स्टोरीज देंगे, 7-8 स्टोरीज। और उससे पहले एक मूड समझने की हम कोशिश करेंगे शुरू करने से पहले, क्योंकि आज नरसिंहदेव का दिन है, आप देखिए, तो इसीलिए पहले हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स और मंगलाचरण करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का विशेष दिन। तो देखिए, हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपाप्सागरजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए, कल हमने कुछ चर्चा की थी, है ना, और चर्चा में इस तरह से कही थी कि आप देखिए कि कैसे आप देखिए कि भगवान के 2 द्वारपालों को श्राप मिलता है, और उसके बाद जब श्राप मिल जाता है तो आगे क्या होता है कि वो दीति के गर्भ में आते हैं कश्यप मुनि के द्वारा, और बहुत हाहाकार मचाते हैं। और भगवान वराहदेव पहले हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं कल में, और हिरण्यकशिपु को गुस्सा आता है और भगवान सांसों के थ्रू अंदर चले जाते हैं और फिर वो तपस्या करने लगते हैं। यहाँ तक अपने सूर्यों को आज हम थोड़ा सा अलग कथाएं लेंगे, जो इस कथा को लाइन में नहीं लेके जाएंगे आगे, पर कुछ इंटरेस्टिंग होगी, इनमें से कुछ चीज जानने को मिलेगी। हमको ये पता चलेगा कि जो भगवान जब प्रकट हुए थे वो जगह का नाम है अलोबिलम। तो ये अलोबिलम जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में आज भी है। इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में क्या थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ऐसे करके कुछ कथाएं लेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस जगत में हमको ये समझना होगा कि जो नरसिंहदेव है ये सबसे करुणामय, इस जगत में सबसे करुणामय विग्रह है। देखिए, भगवान के जो एक अवतार नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे ये स्वयं कृष्ण ही है नरसिंहदेव। आप देखिए, जो अवतारी कृष्ण है वही अवतारी कृष्ण नरसिंहदेव के रूप में आए हैं। तो इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, पहली चीज। और जब ये चीज हम जब समझ जाएंगे तो हमको ये समझना होगा कि ये करुणा से भरे हुए हैं। आप देखिए, क्योंकि भगवान, इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि क्यों नरसिंहदेव रूप पे आए और क्यों इस तरह से अवतार। और फिर हम चर्चा ये भी कर सकते हैं जो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। आज वो हमारा टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक ये है, हमें ये समझना है कि देखिए भगवान कितने कृपालु है कि भगवान अपनी कृपा दोनों पे दिखा रहे हैं। हिरण्यकशिपु पे भी दिखा रहे हैं, उनको फाड़ के नाखूनों से फाड़ देते हैं भगवान और कृपा दे रहे हैं। हाँ, अपना टच देके अपने नाखूनों से भगवान उसको छू रहे हैं, खुद छू रहे हैं, अपने गोद में लेटा रहे हैं। अब देखिए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। और सर्जरी कर रहे हैं, उनके अंदर का जो भी
गड़बड़ वाला जो मामला है उसको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं और अपना प्रेम अंदर डाल देते हैं। देखिए ऐसी सर्जरी कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के साथ, और प्रहलाद महाराज को अपना दिव्य प्रेम दे रहे हैं। हाँ, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली भगवान रक्षा हर रूप में करते हैं, और नरसिंहदेव से कृपालु इस संसार में कोई नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो प्रेम है और हमारा जो विश्वास है वो बहुत डामाडोल है। आप देखिए, जिस दिन हमें अटूट विश्वास और अटूट प्रेम हो जाएगा उस दिन भगवान इतने कृपालु हैं, इससे भी ये नरसिंहदेव इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसके ऊपर भी हमें कथा लेंगे, आप देखिए आके। पर अभी मेरे को ये बताना है कि देखिए जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का मेन मकसद क्या होता है? सबको ठीक कर देना। ये जरूरी नहीं है कि वो कैसे ठीक करे, किसी को ऑपरेशन के थ्रू ठीक करते हैं, किसी को थोड़ी बहुत दवाई देके ठीक करते हैं, किसी को खाली काउंसलिंग देके भी ठीक कर देते हैं, उसमें दवाई भी नहीं देते आप देखिए डॉक्टर्स, पर उनका मेन मकसद है ठीक करना। इसी प्रकार से जो नरसिंहदेव हैं वो अल्टीमेटली हमको रक्षा तो देते ही देते हैं, पर हमारी बुद्धि को ठीक करते हैं रक्षा करके। और क्यों रक्षा करते हैं? रक्षा करने का कारण क्या है? हाँ, अब देखिए ये जो नरसिंहदेव है, ये नरसिंहदेव हमको क्या दे रहे हैं? हमको रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? कि हम जिससे भगवान का जो प्रेम है उसको पा सकें। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस जगत में जितने भी लोग हैं वो नरसिंहदेव के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। जो भी चीज में मेरे को परेशानी है, जो मुझे कष्ट है, हाँ शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, इन कष्टों से ऊपर उठाइए, इन कष्टों से बचाइए। ये सबसे दुर्लभ है, ये सबसे गलत है मानसिकता। हमको रक्षा के लिए इसीलिए मांगना चाहिए नरसिंहदेव से कि आप प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। क्यों रक्षा कीजिए? कि एक दिन मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। आप देखिए, एक दिन प्रेम प्राप्त हो जाए, नहीं तो मैं पूर्ण रूप से डूब जाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से खत्म होऊंगा। जैसे एक कथा से हम स्टार्ट करते हैं कि एक बार की बात है कि नरसिंहशिला एक बार एक व्यक्ति के पास थी, और वो पता नहीं कैसे किसी ब्राह्मणों के कारण, कोई गलती के कारण, वो एक जो एक हत्यारा होता है जो जानवरों को काट के बेचता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पर जो बूचर बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कि जो जानवरों को काटते हैं उसका मांस फिर बेच देते हैं। आप देखिए, तो वो शिला के ऊपर उस जानवर को रखता था और वो हथियार से काटता था, ऐसे मारता था, खट्टर देके मार देता था। तो जब इस तरह से मारता था तो एक दिन एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे और उस समय वो काट नहीं रहा था, तो वो शिला ऐसी सामने पड़ी थी। तो देखे अरे ये तो भगवान नरसिंहदेव है, ये भगवान नरसिंहदेव है, ये यहाँ पे कहाँ आ गए? और वो भी कसाई के यहाँ पे कैसे पहुंच गए? आप देखिए, ये कसाई के वहां नरसिंहदेव कैसे पहुंच गए? तो वहां गए और वो जो कसाई थे उनके चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे ये शिला चाहिए ही चाहिए, आप कुछ भी कीजिए प्लीज, मेरा आपसे विनम्र। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पत्थर मांग रहा है, ले जाओ भाई, पत्थर ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पत्थर चाहिए उसके लिए इतना क्या गिड़गिड़ा रहे हो, जाओ ले जाओ। वो ले जाते हैं और वो नरसिंहदेव की जो शिला होती है वो अपने हृदय में लगा के, वो जो ब्राह्मण होते हैं, वो यंग एकदम लड़के होते हैं, वो लेके जाते हैं और भगवान का स्नान कराते हैं गंगा जल से, यमुना जल से और अलग अलग जलों से स्नान कराते हैं। और फिर भगवान से कहते हैं कि कृपा करके माफ कर दीजिए कि पता नहीं किसने आपके साथ ये कार्य किया कि एक कसाई के वहां आप पहुंच गए और आपको काटा जा रहा है। आप देखिए, और वहां पे आपके ऊपर ही वो जो चाकू है वो आपके ऊपर मारा जा रहा है और आपके ऊपर खून बहा जा रहा है निर्दोष प्राणियों का, और इस तरह से आपके साथ हो रहा है। एकदम वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो सपने में भगवान प्रकट होते हैं उनके उस रात को, और भगवान उनको बोलते हैं कि तुम मेरे को वापस वहां छोड़ाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो वो भगवान को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, वहां पे आपको काटा जा रहा है, आपके ऊपर किसी जानवर को रख के काटा जा रहा है, आपको वो चाकू से आपके ऊपर
वार किया जा रहा है, वो जो जानवर का खून है वो आपके ऊपर आया जा रहा है और उतनी गंदी एटमोस्फेयर में, उतनी गंदी जगह पे आपको रखा जा रहा है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो भगवान नरसिंहदेव सपने में बोलते हैं अगर तुमने को वापस वहां नहीं छोड़ दिया तो मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो वो भगवान को बोलते हैं कि आप भले ही बर्बाद कर दिए मुझे, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लगाइए आपको जो करना है, क्योंकि आप भगवान है, आप जो करना चाहे आप कीजिए मेरे साथ, मेरे को उसमें कोई चिंता नहीं है, आप सिर्फ कीजिए मेरे साथ जो आपको करना है। तो तब भगवान कहते ठीक है, और वो प्रेम से भगवान के रोज अभिषेक करते थे, उनको फूल लगाते थे, उनको चंदन लगाते थे, उनकी आरती करते थे, उनके लिए नरसिंह स्तुति गाते थे, और इस तरह से काफी सारी चीजें कर रहे थे ये ब्राह्मण नरसिंहदेव के लिए। तो जब नरसिंहदेव इस तरह से आप देखिए उनके पास से जाना चाहते थे, तो देखते हैं एक दिन क्या देखते हैं कि उनके घर में बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है। इस ब्राह्मण के 2 पुत्र होते हैं, ये दोनों पुत्र शरीर छोड़ देते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो शरीर छोड़ देती है। फिर वो एक दिन सोते हैं, तब नरसिंहदेव फिर आते हैं कि देखो तुम्हारे दोनों पुत्र ने शरीर छोड़ दिया है, तुम्हारी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे वापस वहां छोड़ के आ जाओ, मेरे को यहां नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तो वो कहते हैं कि आप नरसिंहदेव कुछ भी कीजिए, जब तक मैं जीवित हूं मैं आपको ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा। अरे आप हमारे लिए पूजनीय हैं, पता नहीं किसने ये ऐसा कार्य किया कि कैसे आप उनके पास चले गए और वो आपको एक साधारण पत्थर की तरह देख रहे हैं, आप देखिए, और इस तरह से आपके साथ बिहेव किया है। तो नरसिंहदेव कहते हैं तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो कहते हैं नहीं मानूंगा मैं, आप जो चाहे वो कर लीजिए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। तो नरसिंहदेव उनको इतना बीमार कर देते हैं, और उनके एक शिष्य भी होते हैं, एक्चुअली उनके काफी शिष्य उनको छोड़ के भाग जाते हैं, और एक ही शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, खूब प्रेम से रोज सेवा कर रहे होते हैं, और वो इतने बीमार हो जाते हैं कि वो मरने ही वाले होते हैं। तो इतने में वो उनको बोलते हैं, उस समय उनके शिष्य भी कहते हैं कि आप इतनी जिद पे क्यों अड़े हुए, आपने बताया कि नरसिंहदेव आपके सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, तो छोड़ क्यों नहीं देते? तो अपने शिष्य को कहते हैं कि देखिए इस जगत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि कुछ लोगों ने गलती की भगवान को छोड़ के, क्या अब हम भी छोड़ दें ये गलती हम करें? अरे भगवान को अगर हमारे ऊपर कोई क्रोध है, भगवान को अगर हमारे से कोई नाराजगी है, तो हम पे ही तो निकालेंगे, अपनों के ऊपर ही तो नाराजगी निकाली जाती है, थोड़ी ना कोई दूसरों के ऊपर नाराजगी निकाली जाती है। आप देखिए अपनों पर नाराजगी निकाली जाती है। तो ठीक है मैं तैयार हूं, जो गलती किसी ने भी की उसकी सजा भगवान मेरे को दे, उन सबको मुक्त कर दे। हाँ, और भगवान कहेंगे कि मैं उनको छोड़ दूं, तो ये हो नहीं सकता। किसी भी स्थिति में मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो इस मनोभाव से वो कहते हैं अपने शिष्य को कि इसी प्रकार से मैं अब शरीर छोड़ दूंगा, पर तुम भगवान को मत छोड़ना, भले कुछ भी होने दो हमारे साथ, हाँ, पर किसी भी स्थिति में हमको भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मनोभाव वो रखते हैं, और तब ये जब मनोभाव वो रखते हैं, नहीं जमीन पे नहीं बैठता। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी ठीक है, सॉरी मोबाइल गिर गया था। तो इस प्रकार से वो बार बार प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके भगवान को पुकारते हैं, और भगवान को पुकारते हैं, अरे आवाज देते हैं, और अपनी छाती पे भगवान को रखते हैं, और हे नरसिंह जय नरसिंह ऐसे करके चिल्लाने लगते हैं, और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और सबको लगता है, गांव वाले भी उनका साथ छोड़ देते हैं, देखते हैं कि इनके घरों में इतनी बीमारी है, सारे शिष्य उनको छोड़ के चले गए होते हैं, और बहुत बदनामी भी हो जाती है। अब देखिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कथा बहुत लंबी है, पर इस तरह से वो जब ये बताते हैं तो आखिर में सबको लगता है कि अगले दिन ये शरीर छोड़ देंगे, पर नेक्स्ट डे से वो रिकवरी करना शुरू कर देते हैं, और रिकवरी करते हैं तो वो इतने हष्ट पुष्ट और एकदम अच्छे हो जाते हैं। तब भगवान नरसिंहदेव कुछ दिन बाद उनके सपने में आते हैं, और तब भगवान नरसिंहदेव कहते हैं कि मैं ये तुम्हारा टेस्ट ले रहा था,
मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था क्योंकि मुझे तो एक कसाई के वहां एक ब्राह्मण ने गलती करके छोड़ाया, जहां पे रोज कसाई एक जानवर को मेरे ऊपर रख के काटता है और उसका खून मेरे ऊपर बहता था, और उसका वो जो चाकू था या जो छुरी थी वो बार बार मेरे को मारता था उस छुरी से। आप देखिए, पर मैं ये देखना चाहता था कि वास्तविक रूप में तुम भी मेरे से प्रेम कर रहे हो या एक दिन मुझे भी छोड़ाओगे, जिस तरह से उस ब्राह्मण ने मुझे छोड़ दिया। आप देखिए, तो तब उन्होंने कहा कि मैं ये तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, कोई चिंता नहीं, अब तुम फिर हष्ट पुष्ट हो जाओगे, जो भी तुम्हारी बदनामी हुई है तुमको वापस नाम मिल जाएगा, और तुम्हारी जो पत्नी और बच्चे शरीर छोड़ गए हैं, मैं एक स्त्री बताता हूँ, तुम उससे शादी करना और उनसे फिर तुम्हें और संतानों की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे किसी भी सिचुएशन। तो देखिए, इस कथा से हमको ये समझना है कि हमारे ऊपर हो सकता है बहुत बड़े बड़े कष्ट आएंगे जीवन में, पर नरसिंह देव एक ऐसे हैं जो हर स्थिति में हमारे साथ हैं, पर वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उन्हें कभी ना छोड़ें किसी भी स्थिति में। आप देखिए, तो आज ये जो नरसिंह चतुर्दशी है, ये आज का दिन इसलिए इतना महान है कि आज के दिन भगवान ये बताने कि मैं भक्तों के लिए प्रकट हुआ हूं, तो मैं तुम्हारे लिए भी प्रकट हो सकता हूं, पर शर्त ये है कि तुम मुझे कितना तीव्रता से पुकारते हो। इसीलिए इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भगवान को पुकारना है, और इसके लिए हमें नारद मुनि जैसे नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को जो कयादू के गर्भ में जो प्रहलाद महाराज को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ऐसे ही हमें एक ऐसे गुरु जी हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन दे। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है कि एक बार देखिए कि गुरु के प्रति हमारी शरणागति कैसे होनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि एक बार एक शिष्य, कुछ शिष्य थे अपने गुरु के, और वो बहुत सिंसियर शिष्य नहीं थे, ये गुरु को पता था। तो एक दिन सारे गुरु बोलते हैं, अरे सारे शिष्य अपने गुरु को बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। तो गुरु बोलते हैं कि आप सब लोग ये तीर्थ यात्रा पे जाना क्यों चाहते हैं, बताइए। तो तब वो ये बोलते हैं कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पे हम लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा शुद्ध होंगे, और हम अपनी भक्ति में कुछ आगे बढ़ेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। तो गुरु कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम तीर्थ यात्रा पे चले जाओगे और शुद्ध हो जाओगे और भक्ति में आगे बढ़ जाओगे? तो कहते हैं हाँ। तो कहते ठीक है। तो तब वो अपने गुरु को ये बताते हैं। तो गुरु कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने मेरे से पूछा नहीं, तुमने मुझे बताया है कि तुम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमसे। कहते क्या? कि करेला ले लो, और ये करेला लेके जहां भी जिस भी तीर्थ में जाओगे ये करेला अपने साथ रखना। गंगा में स्नान करो, यमुना में स्नान करो, जो भी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करो तो इसको भी डुबकी लगवाना। जो भी मंदिरों में दर्शन करो तो जब आप भी धूप लगाओ तो इनको भी भगवान के दर्शन कराना, सब जगह ये दर्शन कराना और साथ में वापस लेके आना। तो सारे शिष्य ने कहा अरे गुरुदेव तो एक बहुत साधारण बात कर रहे। कहते ठीक। वो करेले को लेके जाते हैं, सारे तीर्थों में लेके जाते हैं, स्नान भी कराते हैं, दर्शन भी कराते हैं, और फिर वापस आते हैं। कुछ दिनों बाद जब वापस आते हैं, तो जब वापस आते हैं तो गुरु कहते हैं कि वो करेला लाए हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं अब ये करेला तो दिव्य हो गया, चलो आज हम इसे पका के खाएंगे, क्योंकि सारे तीर्थों में गया है। तो जब वो पका के खाते हैं तो अपने शिष्य को पूछते हैं कि टेस्ट करो, इसका टेस्ट कैसा है? तो जैसे ही वो खाते हैं तो कहते हैं इसका टेस्ट तो कड़वा है। तो कहते हैं अरे नहीं, इसका टेस्ट तो मीठा हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे तीर्थों में जाके आया है, इतनी जगह स्नान करके आया है, इतनी जगह दर्शन किए हैं इन्होंने, तो अब तो ये एकदम मीठा हो जाना चाहिए था, आज भी कड़वा क्यों है, आप बताइए। तो सारे शिष्य सोचने लग जाते हैं, कहते इसका जवाब हमारे पास नहीं है, प्लीज आप बताइए। तो तब उनके गुरु ये बताते हैं उसका कारण ये है कि ये जो करेला है ये अपनी प्रवृत्ति खत्म नहीं किया है। आप देखिए, व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी, पर प्रवृत्ति चेंज करने के लिए उसको पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरी प्रवृत्तियां हैं कैसी, मैं हूं कैसा, और वो जानने के लिए उसको पहले अपने गुरु के प्रति शरणागत होना पड़ेगा पूर्ण रूप से। आप देखिए, तुम लोगों के अंदर ये गलती थी कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि हमको कहाँ कौन से तीर्थ में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। तुम लोगों ने अपने अनुसार प्लान बना लिया और चले गए, और आज जब तुम वापस आए हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम सब शुद्ध हो गए?
तुम आज भी इस करेले की तरह ही कड़वे हो। देखो, क्योंकि भक्ति में खाली फिजिकली चले जाना और कार्य कर लेना ये महत्व नहीं है। कितने लोग होते हैं ना जो फिजिकली काम करना है, हम तो दर्शन करेंगे ही करेंगे, जाएंगे ही जाएंगे, या हम तो कुछ भी पूजा जिन लोगों ने कुछ फिक्स कर रखी है वो करेंगे, या फलाना ढिकना करेंगे, पर अंदर से कोई प्रेम नहीं है, कोई भाव के साथ, कोई फीलिंग के साथ कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है, या कोई भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हो रहा है, या कोई सेवाएं नहीं हो रही है। आप देखिए, खाली फिजिकली हो रही है, अंदर से आप देखिए आपकी डिजायर कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप व्यक्तिगत कैसे हो, और जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें आप हो कैसे। तो इसी प्रकार से, इसीलिए हमको एक राइट कॉन्शियसनेस में, मतलब हमारे राइट मनोभाव में, राइट मूड में, राइट इंटेंशन के साथ, राइट एटीट्यूड में हमको सेवाएं करनी चाहिए, तब चेंजेस आएंगे, नहीं तो चेंज नहीं आएंगे। इसलिए गुरु के समीप भी सिर्फ काम निकलवाने या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास इसलिए जाना चाहिए कि गुरु की इच्छा क्या है। और आप देखिए प्रहलाद महाराज ने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसलिए जिया कि जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा बस उस पे ही वो अड़िग रहे और अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए पूरा जीवन जिया। आप देखिए प्रहलाद महाराज ने, और तब उनके सामने नरसिंह देव प्रकट हो गए, स्वयं भगवान प्रकट हो गए। इसी प्रकार से जब हम भगवान को समझने के लिए गुरु को जब समझेंगे, उनके मूड को जब समझेंगे, तो गुरु हमारे सामने स्वयं भगवान को प्रकट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा मनोभाव, हमारी प्रवृत्ति गुरु के प्रति कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा मूड कैसा है। मुंह पे तो हम गुरुदेव गुरुदेव करते हैं, और पीछे भी अगर हम गुरु की तारीफ कर रहे हैं तो उसके पीछे मूड क्या है कि हमारी, क्योंकि गुरु ने कुछ इच्छाओं को पूरा किया इसीलिए, या गुरु सब में से हमको ज्यादा प्यार करते हैं, अपने सारे शिष्य में हमारा नाम ज्यादा पुकारते हैं, या हमारी ज्यादा तारीफ करते हैं, इसलिए हमको गुरु ज्यादा पसंद है। कुछ लोग तो मैं इसलिए जानता हूँ कि गुरु से करीब नहीं आ पाते, या उनका मूड नहीं समझ पाते, कहते हैं कि हम तो पीछे ही रह जाते हैं, हमको तो आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्या आगे आने के लिए गुरु को स्वीकार करना है? आप देखिए, या गुरु हमारा नाम ले हमको पुकारे तब गुरु से प्रेम होगा? आप देखिए, ये गलत धारणा है। इसीलिए भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते। आप देखिए, इसीलिए सिंसियर डिवोशन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको यही कार्य करना है कि गुरु के प्रति हमारा एक सिंसियर डिजायर होना चाहिए। उसके लिए भी एक कथा है कि देखिए, एक बार, ये सच्ची कथा है कि एक बार एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति पंढरपुर गए थे भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए। तो एक बार आजकल के जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो रिपोर्टर्स उनसे पूछने लगे कि भाई आप कितने साल के हैं? तो कहते 80 साल का। कहते आप 80 साल के हैं, आप कितने साल से आ रहे हैं भगवान विट्ठल? कहते मैं बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को याद नहीं कितने साल, पर फिर भी आप मान लीजिए लगभग 65-70 साल तो हो ही गए होंगे। तो आप इतने सालों से आ रहे हैं? कहते हैं हाँ, जब छोटे थे तब माता पिता के साथ आ रहे थे, और अभी भी अब आ रहे हैं। तो कहते हैं क्या आपको भगवान दिखे क्या? विट्ठल प्रकट हुए? तो कहते देखिए, दो बातें इसमें। कहते एक, भगवान दिखे भी हैं और दूसरे भगवान नहीं भी दिखे। कहते ये बात समझ में नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? कहते दिखे इसलिए कि भगवान तो स्वयं सामने खड़े हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है। हम किस भाव से भगवान को भजेंगे वो हमारे सामने उस तरह से प्रकट होंगे, और वो प्रकट खड़े हैं, पर हमको किस भाव से देखेंगे तो वो हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे ना, बातचीत करेंगे। पर अगर वो होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? और दूसरा, फिर वो उनसे सवाल करते हैं आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कुछ कुत्ते हैं? कहते हैं हाँ कुत्ते हैं। कहते हैं उस कुत्तों में आपने कभी देखा कि अगर कोई चोर आता है तो एक कुत्ता भौंकता है तो सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं? कहते हैं हाँ देखा है। तो कहते हैं आप एक चीज ये समझिए कि चोर को तो एक ही कुत्ते ने देखा है ना? अरे चोर को एक कुत्ते ने देखा है, पर वो कुत्ता जब भौंकने लगता है तो बाकी सारे कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। इसका मतलब क्या होगा? कि बाकी सारे कुत्तों को ये विश्वास है कि उस कुत्ते पे जिसने चोर को देखा है, और वो सारे भौंकते हैं कि हम वो चोर को पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा कुत्ता हूं कि मैं अपने आचार्य और जो मेरे गुरुजन है उनका मैं कुत्ता हूं। आप देखिए,
उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, मैंने भले ही नहीं किए अपनी इन आंखों से, पर मुझे विश्वास है कि जैसे वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे वो भगवान को पुकार रहे हैं, अगर मैं उनका एक परफेक्ट कुत्ता बन के, पालतू और एकदम वफादार कुत्ता बन के उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उसी तरह से भौंकूंगा, तो एक दिन मुझे भी भगवान दिख जाएंगे और भगवान की प्राप्ति होगी। आप देखिए, तो एक शिष्य को ऐसा शिष्य होना चाहिए, और तब जब ऐसा शिष्य एक व्यक्ति हो जाएगा तो उन्हें भगवान नरसिंह देव, आप समझिए नरसिंह देव क्या प्रहलाद महाराज के कारण है? नहीं, सच्चाई ये नहीं है। नरसिंह देव प्रकट इसलिए क्योंकि प्रहलाद महाराज ने सिर्फ नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो किया। तो जैसे नारद मुनि के सामने एनी टाइम, हर समय भगवान प्रकट रूप में रहते हैं, उसी प्रकार से आप देखिए प्रहलाद महाराज के लिए भगवान प्रकट हो गए और उनकी रक्षा की। क्यों रक्षा की? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को एज इट इज फॉलो किया। आप देखिए यथार्थ रूप में उनके साथ प्रेम करके उनका निर्देश आदेशों का पालन किया। इसीलिए आज का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें जितना विश्वास मेरे गुरु को आप पे है, उतना विश्वास मुझे आप पे नहीं मेरे गुरु पे हो जाए। आप देखिए ये विश्वास होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, इस जगत में लोग क्या चाहते हैं? डायरेक्ट मिलना चाहते हैं भगवान से, और क्या उसके सामने वो ग्लोरी चाहते हैं ना, कॉलर ऊपर करने की। अरे मुझसे भगवान डायरेक्ट मिलते हैं, मुझे भगवान डायरेक्ट दिखते हैं, मुझसे बात करते हैं। हाँ, गुरु के माध्यम से मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे डायरेक्ट कृष्ण आप नहीं चाहिए, आपका प्रेम मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए। जितना प्रेम मेरे गुरु आपसे करते हैं भगवान, उतना प्रेम मुझे आप मेरे गुरु से हो जाए। ये प्रार्थना आज के दिन भक्तों को अपने भगवान नरसिंह देव से करनी चाहिए। आप देखिए, तो इस प्रकार से ये एक कथा है। और अब हम कुछ अलग अलग कथाएं लेंगे, अलग अलग पुराणों की, अलग अलग कथाओं की। ये भी बहुत अच्छी कथाएं हैं, तो आप देखिएगा आप लोग को कैसे आनंद आए। तो सबसे पहली एक कथा है जिसमें ये एक बहुत ही अच्छे एक ब्राह्मण होते हैं, बहुत शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, बहुत पायस ब्राह्मण होते हैं, बहुत भगवान के एक शुद्ध भक्त होते हैं ये जो ब्राह्मण होते हैं। और ये ब्राह्मण हर समय हर स्थिति में भगवान को याद करते थे, पर ये गृहस्थ आश्रम में थे। तो आप देखिए जब ये गृहस्थ आश्रम में थे तो कुछ समय इन्होंने जब भक्ति की, तो उसके कुछ समय बाद ये क्या देखते हैं कि इनकी जो पत्नी है उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब इनको कोई पुत्र था नहीं, कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपना घर बार छोड़ के अब अलग अलग तीर्थों में जाऊंगा, अलग अलग तीर्थों में जाके मैं भगवान के नामों का उच्चारण करूंगा और सब जगह मधुकरी करके आप देखिए भगवान को भाई अपना जीवन को आगे बढ़ाऊंगा और भगवान का स्मरण करता हूँ। इस तरह से वो रोज अलग अलग तीर्थों में जाते थे, ट्रैवल करते थे और इस तरह से भगवान की सेवाएं करते थे और नाम लेते थे। एक दिन वो महेंद्र पर्वत पे गए और भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करने। नरसिंह देव की प्रार्थना करते करते वो वहाँ पे जब उनकी प्रार्थना करते थे, उनकी सेवाएं करते थे, उनके नामों का उच्चारण करते थे और इस तरह से वो रोज अलग अलग जगह जाते थे, पर रोज नरसिंह देव को याद करते थे। ये उनके एक फिक्स थे, हाँ, कि उनको नरसिंह देव को याद करना है, तो वहाँ जाते थे। और फिर एक दिन वो फाइनली विंध्याचल पर्वत पे जाके वो वहाँ पे महेंद्र पर्वत से विंध्याचल पर्वत पे जाके पूर्ण रूप से रहने लगे। जब वो पूर्ण रूप से वहाँ रहने लगे तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन वहाँ पे जो क्या नाम है, एक दिन इधर उनके सपने में भगवान आए। और भगवान जब आए सपने में तो उस समय क्या हुआ कि जब भगवान आए तब हरि बोल, तो उस समय जब ये आवाज आई तो उस समय क्या हुआ कि भगवान नरसिंह देव उनके सपने में आए। और जब सपने में आए नरसिंह देव उनके, तब उस समय नरसिंह देव ने कहा कि देखो तुम अपने गृहस्थ जीवन का पालन अच्छे से नहीं कर रहे, तो अब तुम्हें अपना आश्रम चेंज कर लेना चाहिए,
क्योंकि तुम मेरी पूजा कर रहे हो गृहस्थ आश्रम में और वो तुम पालन ठीक से नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा तुम दूसरे शिफ्ट हो जाओ आश्रम में। तो वो दूसरे आश्रम में शिफ्ट हो जाते हैं और अगले दिन वो संन्यास लेते हैं और संन्यास उन्हें स्वयं भगवान नरसिंहदेव देते हैं। और जब भगवान नरसिंहदेव संन्यास देते हैं तो क्या होता है, वो अपना रोज का जो समय है वो आधा दिन भगवान के लिए माला बनाते थे तुलसी और फूलों से, और आधे दिन भगवान का ध्यान करते थे और भगवान उनके सामने प्रकट होते थे डेली। आप देखिए डेली प्रकट होते थे और संन्यास भी भगवान ने उन्हें दिया। तो इससे ये कथा से क्या पता चलता है, ये कथा यही समाप्त होती है। पर ये कथा मैंने क्यों कही, ये कथा इसलिए कही मैंने कि देखिए हम जो भी आश्रम में हैं, अगर हम सिंसियरिटी से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कोई ना कोई बहाने से हमसे मिलेंगे। देखिए वो गृहस्थ आश्रम अगर अच्छे से नहीं पालन कर रहे होते तो क्या भगवान स्वयं उन्हें संन्यास देते? नहीं देते। पर फिर भी भगवान ने उन्हें संन्यास दिया, अपने हाथों से संन्यास देके उन्हें अपना भक्त बनाया। तो इसी प्रकार से ये भगवान हमको सुन रहे हैं, पर हम किस तीव्रता से, किस इंटेंशन से, किस इंटेंसिटी से भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान प्रकट होते हैं। एक दूसरा कथा है ये राजा है शांतनु महाराज। ये शांतनु महाराज वो जो महाभारत के शांतनु महाराज है, ये वो नहीं है। तो ये शांतनु महाराज थे और ये शांतनु महाराज के पास एक ऐसा चैरियट को क्या बोलते हैं, एक ऐसा चैरियट हिंदी में क्या बोलते हैं, चैरियट जिसके ऊपर बैठते हैं और घोड़े पे चलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं उसको, चैरियट। तो चैरियट था उनके पास, एक दिव्य चैरियट था। पालकी या विमान, पालकी बोलिए या कुछ बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से एक चैरियट था उनके पास। तो ये चैरियट ऐसा था जो मन की गति से चलता था, और ये मन की गति से चलता था तो हम जो सोच लें ये जो चैरियट था ये वहीं जाके रहता था। तो इस तरह से ये चलता रहता था चैरियट। एक दिन क्या हुआ, ये शांतनु महाराज को पता चला ये चैरियट इनके सुन ही नहीं रहा है, ये सोचते कुछ और है, चैरियट कुछ और कार्य कर रहा है। आप देखिए, और तब ये बहुत दुखी हो जाते हैं और ये देखते हैं कि ये चैरियट के अंदर खुद का एक मन है और ये अपने मन के अनुसार कार्य कर रहा है। तो ये बहुत दुखी हो गए और ये कहीं जा नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक दिन जब ये बहुत दुखी होते हैं तो तब नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं। नारद मुनि जब प्रकट होते हैं तो नारद मुनि इन्हें बोलते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ, आपका जो क्या हुआ, इतना मन क्यों अशांत है। तो तब वो बोलते हैं कि मेरा एक चैरियट है, ये चैरियट आप देखिए मेरा सुन नहीं रहे। तो तब वो आंख बंद करते हैं नारद मुनि और देखते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तब उनको समझ में आता है कि आपने भगवान नरसिंहदेव की, आप देखिए क्या किया है, भगवान नरसिंहदेव के प्रति कुछ अपराध किया है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो चैरियट है ये आपके सुनिएगा। तो कहते हैं उसके लिए मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब इस कथा में एक कथा है। तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि एक बहुत सिंपल व्यक्ति था जिसका नाम था रवि। ये अंतर्वेदी जगह पे एक रहता था, जहाँ पे इसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था, जिस गार्डन में ये आधी जगह पे तुलसी उगाता था और आधी जगह पे फूल उगाता था। और ये क्या करता था कि रोज नरसिंहदेव का, भगवान का बहुत महान भक्त था ये, ठीक है। तो रोज क्या करते थे कि ये उस फूलों को तोड़ते थे, पूरा दिन, आधा दिन ये भगवान की माला ही बनाता रहता था। तुलसी और माला लेके भगवान की बहुत सुंदर माला बनाता था, जो ये फूल उगते थे इसी के गार्डन में, और भगवान को पूजा करके उनको भगवान को चढ़ाता था, माला पहनाता था और इस तरह से फूलों का यूज करता था, भगवान को डेकोरेट करता था उन फूलों से, इस तरह से करता था। बाकी जो फूल बचे जाते थे उनको बेच देता था और जो अपना जीवन है इस तरह से चला रहा था। तो जब इस प्रकार से जब चल रहा था, आप देखिए जब इस प्रकार से जब ये चल रही थी स्थिति, तो एक दिन इंद्र के एक पुत्र जिनका नाम था जयंती, तो ये जयंती ये वहां उसके ऊपर से निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी कोई इतनी दिव्य खुशबू आने लगी फूलों की। तो ये नीचे झुक के देखे, देखा कि क्या फूल है और इनकी खुशबू बहुत अद्भुत है, ऐसी खुशबू कहीं नहीं सुन देखी, क्यों नहीं देखने को मिलती थी। तो इन्होंने पता किया कि ये जो रवि है
ये रवि क्या करता था कि भगवान को प्रार्थना करके उनके भजन गाते गाते पानी को छिड़कता था। तो जब पानियों को छिड़कता था तो भगवान के जो कीर्तन गाता था, तो जब कीर्तन गाता था तो उसके कारण जो जल है वो जल उन कीर्तन से स्पर्श हो जाते थे। कैसे स्पर्श होते थे? क्योंकि वाणी से स्पर्श होते थे। और वो ये जब पानी फेंकते थे तो पानी और ये जो फूल है, ये जो कीर्तन पानी से स्पर्श हो रहे हैं, मतलब लग रहा है, और ये तब सब में जा रहे हैं। तो कीर्तन हुआ हुआ पानी उस सब जगह फैलता था। तो ये फूलों के अंदर कीर्तन के कारण जो स्मेल थी वो बहुत दिव्य बन गई थी फूलों के अंदर, और इसलिए इसकी सुगंध इतनी गजब थी। तो इन्होंने कहा भाई ये मेरी तो हैसियत है नहीं कि मैं इतने सुगंधित फूल उगा सकूं, ऐसा प्रेम से कीर्तन कर सकूं। आप देखिए भगवान का कीर्तन करते हुए जल चढ़ाना, आप देखिए फूलों को पानी देना और ये सब तुलसी को पानी देना, तो खुशबू एक अद्भुत बन गई इस प्रकार से। तो तब उन्होंने क्या किया, वो रोज चुपके से वो फूल चुरा के अपने स्वर्ग लोक ले जाते थे। कहते थे इतने खुशबूदार फूल स्वर्ग लोक में भी नहीं है, आप देखिए। तो इस प्रकार से वो ले जाते थे रोज फूल, और तब वो देखते थे कि मैं रोज भगवान की माला बनाता हूँ तो फूल अब बहुत कम दिखने लगे हैं। ऐसा क्यों? अब मेरे पास उतने फूल बचते ही नहीं। एक तो माला में और सजावट में ही आजकल कुछ कम पड़ने लगे, तो मैं बेच के अपना जीवन ही कैसे चलाऊंगा? तो ये हो क्या रहा है? तो एक दिन क्या बैठ गए और देखते कि हो क्या रहा है, मैं अच्छे से देखता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा एक दिन कि फूल अपने आप गायब हो रहे हैं। फूल है पेड़ में पर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो इंद्र के बेटे थे तो वो जादू से फूल को तोड़ लेते थे, जिसमें वो खुद दिखते नहीं थे, और तोड़ के जब ले जाते थे तो फूल गायब। तो वो बहुत चिंता में आ गए कि यार मेरा फूल चुरा कौन रहा है। तो तब वो आंख बंद करते हैं कि भाई अब चोरी हो गया, ठीक है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और आंख बंद करते हैं टेंशन में। तो भगवान नरसिंहदेव उनके सपने में प्रकट होते हैं। मतलब जब आंख बंद करते हैं तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, और भगवान नरसिंहदेव कहते हैं कि चिंता मत करो, इस चोर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पर इसको ये समझ नहीं है कि ये गलती वो कर रहा है कि मेरे भक्त के वहां पे ये जो दिव्य फूल है ये चुरा रहा है, हाँ, और मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है और मेरी सेवा में भी अड़चन डाल रहा है। तो इस तरह से तो कहते कोई चिंता मत करो, अब क्या करो, तुमने जो मुझे जल आज भोग लगाया है, इस जल को अपने पूरे गार्डन में हाँ डाल दो, है ना, कोई चिंता मत करो। तो भगवान नरसिंहदेव की बात को सुनते हो, कहते ठीक है, और तब वो लेते हैं उस तरह से वो जल को और सब जगह डाल देते हैं। अब ये जयंती वापस आते हैं अपने दिव्य विमान में, और इनके पास भी जो विमान था वो बहुत दिव्य है। देखिए इवन रावण के पास भी जो था पुष्पक विमान, वो भी दिव्य था, पुष्पक विमान था रावण के पास, और वो भी दिव्य क्यों था? क्योंकि वो भी मन की गति से चलता था, उसके लिए कोई ड्राइवर नहीं होता था, मन की गति। पर इनके पास जो जयंती थे, इनके पास मन की गति से चलने वाला था पर फिर भी एक ड्राइवर था। तो ये तो इस प्रकार से तो जयंत फिर उतरते हैं और फूल तोड़ने लगते हैं। तो जैसे ही फूल तोड़ने लगते हैं तो उनका पांव एक जल जो नरसिंहदेव का जो ऑफर किया हुआ, जो भोग लगाया हुआ जो जल होता है, उस पर पांव पे पड़ जाता है, और जैसे ही उस पांव पे पड़ जाता है वहां पे जल पे आप देखिए पांव जो पड़ जाता है, तो क्या होता है, पांव पे जल तो लग गया। अभी फूल चोरी करके जैसे ही अपने रथ पे बैठने जाते थे, वो रथ हिलने लगता था और डिसबैलेंस होके वो गिर गया, और फिर वो रथ भागने लगा दूर उनको छोड़ के। तो जयंती चिल्लाने लगे, अरे मेरे को अकेले छोड़ के यहाँ जा रहे हो, मैं कैसे जाऊंगा? तो वो जो दिव्य रथ है, वो रथ के अंदर, क्योंकि वो रथ से जब वो चढ़ रहे थे तो पानी रथ पे भी थोड़ा लग गया, तो रथ के अंदर एक बुद्धि आई, और उस बुद्धि से जो चलाने वाला जो रथ का जो सारथी था, उसके अंदर वो बुद्धि ट्रांसफर हुई। क्योंकि देखिए जल उनके चरणों को छुआ, वो चरण उन्होंने रथ पे रखे, और रथ के अंदर की बुद्धि उसके, क्योंकि छुआ हुआ था, वो बैठा हुआ था ना जो रथ चलाने वाला था सारथी, उसके अंदर बुद्धि में था। और तब नरसिंहदेव उनकी बुद्धि से बोलते हैं कि तुमने अपराध किया है, यहाँ पे बैठ के मेरे भक्त के गार्डन में तुम आ गए और ऐसी चोरी कर लिया, मेरी सेवा में भी प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे जो भक्त है उसकी जीवन चलाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हैं ठीक है, मेरे से गलती हुई, मैं एकदम आसक्ति हो गई थी मुझे इन फूलों की खुशबू से, तो मैंने उससे पूछने की जगह
पूछ के लेने से अच्छा चोरी करके ही लेने लगा। तो भगवान उनके थ्रू बोलते हैं कि ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया था। तुरंत वो क्षमा मांगते हैं और कहते बताइए मैं क्या पश्चाताप करूं। तो वो कहते हैं आप जाओ कुरुक्षेत्र में। इवन कुरुक्षेत्र में परशुराम महाराज भी गए थे, परशुराम भगवान परशुराम भी गए थे। जब उन्होंने सारे क्षत्रियों का वध किया था तो 12 साल तक वहां पे बैठ के जब भगवान वहां पे उन्होंने तपस्या की तो वो अपने पापों से मुक्त हुए। इवन भगवान थे वो भी। तो कहते तुम वापस वहीं जाओ। कहाँ जाओगे? कुरुक्षेत्र जाओ। वहां पे बड़े बड़े साधु मुनि ऋषि तुम्हें मिलेंगे। उनके झूठे बर्तन धोना। 12 साल तक जब तुम बर्तन धोगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। तुम वापस अपने धाम जा पाओगे, नहीं तो अब तुम नहीं जा पाओगे, अपने स्वर्ग लोक में नहीं जा पाओगे। कहते अच्छा। तो तब वो कहते ठीक है और कुरुक्षेत्र जाते हैं। 12 साल तक झूठे बर्तन रोज धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, एकदम छोटी मिनियल सेवाएं करते हैं और उसके बाद वो मुक्त होते हैं। तब एक दिन 12 साल के बाद कुछ ऋषि उनसे पूछते हैं कि आप 12 साल से आए हो, हमारे रोज झूठे बर्तन धो रहे हो और हमारे घर की सफाई कर रहे हो, पर आज तक आपने कभी बताया नहीं आप हो कौन, अब तो बताओ क्या हुआ। तो वो बोलते हैं, ये जो जयंती होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने एक अपराध किया था, भगवान नरसिंह देव का जो भक्त है उनके प्रति अपराध किया था। आप देखिए, तो उसकी सजा मेरे को 12 साल की मिली है। तो आज आपने मेरे से पूछा तो आपका आशीर्वाद दीजिए कि 12 साल आज मेरे कंप्लीट हुए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब मैं इस पाप से मुक्त हूँ और भगवान का प्रेम भी प्राप्त करूँ और अपने जो पिता के पास स्वर्ग लोक वापस चले जाऊँ। तो तब वो जितने ऋषि मुनि होते हैं तब कहते हैं अरे तथास्तु, कोई बात नहीं, जो भी तुमने पाप किया आज वो सब क्षीण होते हैं और वापस जाएंगे। और तब ये नारद मुनि इनको जो शांतनु महाराज है इनको ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं इसलिए तुमने भी नरसिंह देव के लिए कुछ अपराध किए हैं और तुम्हारा रथ आगे पीछे जा रहे। तो उसने क्या अपराध किए? कहते जब आप पूजा कर रहे थे तो पूजा के समय, नरसिंह देव की पूजा के समय तुम इस भौतिक जगत की चीजों के बारे में सोच रहे थे और जब भौतिक जगत के बारे में सोच रहे थे और पूजा कर रहे हो नरसिंह देव की और नरसिंह देव में मन नहीं लगा और इस भौतिक जगत के संसार में मन लगा हुआ है, ये तुमने अपराध किया। इसलिए जाओ 12 साल के लिए कुरुक्षेत्र में और 12 साल जब कुरुक्षेत्र में जाओगे और वहां पे तपस्या करोगे तब तुम इस पाप से मुक्त होगे। तो इसीलिए जब नरसिंह देव की अगर हम पूजा करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमें कोई अपराध नहीं करे, ध्यान से हम करें तो पश्चाताप क्या होगा? क्या हमने कोई पाप नहीं किए होंगे नरसिंह देव की पूजा करते हो? बहुत किए होंगे। पश्चाताप क्या है कि हमको सारे जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा जिस दिन कर लेंगे तो उस दिन मुक्त हो जाएंगे। आप देखिए, अब मैं फटाफट 2-3 और कथा लेना चाहता हूं क्योंकि आज मैंने वैसे भी लेट स्टार्ट किया है। ये कथा अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगा होगा ना ये वाली कथा, तो कि कैसे 12 साल के लिए पश्चाताप करना पड़ा उन्हें। तो इसी प्रकार से जब हम भी जब सिंसियरली भक्तों की सेवाओं में लगेंगे और सिंसियरली भक्तों को कहेंगे कि मैंने जाने और अनजाने में ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमको ये कहना चाहिए मैंने अपराध किए होंगे क्योंकि मैं इस बद अवस्था में हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए। तो इसीलिए भक्तों की सेवा इस मुंह से करनी चाहिए। ये देखिए, अब ये अहोबिलम में एक भगवान की डीटी है। ये डीटी है, आप देखिए ये सोने की बनी हुई डीटी है जो आज भी अहोबिलम के नीचे रखी हुई है। इसकी भी एक बहुत सुंदर कथा है। इसकी कथा, चलिए इसकी कथा मैं फटाफट बता देता हूँ कि जैसे ही जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे देवता आए और वो चिल्लाने लगे कि अहोबलम मतलब आपके अंदर और अहोवीर्यम ऐसे करके चिल्लाने लगे। तो तब ये जो अहोबिलम जो जगह है उसका नाम अहोबिलम इसलिए पड़ा कि जहाँ भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हिरण्यकशिपु राक्षस का वध किया। और दूसरा, वहां की जब भगवान को अपना हाथ धोना था, जो उन्होंने इनका वध किया था, क्या नाम है इसका, हिरण्यकशिपु का, तो हाथ धोना था ना, तो हाथ धोने के लिए उन्होंने मंदाकिनी पूरी नदी को इनवाइट किया कि आओ मेरे को हाथ धो लो। तो भगवान ने 2 जगह हाथ धोया है, एक यहाँ धोया और एक कल्प में नवदीप में हाथ धोया है।
इस प्रकार से उन्होंने ये चीज की है। तो तब जब वो बुलाते हैं तो तब उनको कहते हैं भवनाशिनी। हाँ, उस जो नदी उसका नाम एक भवनाशिनी, भवनाशिनी मतलब जितने भी हम भवबंधन से जो हम ग्रस्त हैं और जो भी हमने पाप किए हैं, जब उस नदी में, उस मंदाकिनी नदी में हम स्नान करते हैं तो हम सब चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो एक बार की बात है कि प्रताप रुद्र करके एक राजा थे। ये जो हमारे भागवतम में प्रताप रुद्र आते हैं वो नहीं है, जो सॉरी भागवतम में नहीं, प्रताप रुद्र महाराज उसमें आते हैं चैतन्य चरितामृत में, ठीक है, ये वो नहीं है। तो ये पहले एक भगवान के बहुत, शिव जी के एक बहुत महान भक्त थे। तो ये एक बार क्या है, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है, पर शॉर्ट में क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। और मेरे को ये भी बताना है कि प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में प्रहलाद क्यों थे, मैं सोच रहा हूँ आज वो भी बताऊं। मेरे पास आज एक्चुअली 10 कथा है जिसमें से मैंने सिर्फ 2-3 ही बताई है। तो ये खाली मैं एक और बता देता हूँ कथा। पर टाइम आज इतने जल्दी कैसे ना, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया ना, ठीक है, जो भी है। तो क्या हुआ कि ये जो प्रताप रुद्र महाराज थे, ये क्या करते थे, शिव जी के इतने महान भक्त थे कि ये रोज, इनके पास एक सोनार था, एक सोनार था जो रोज शिवलिंग सोने का बनाता था। ये रोज भगवान शिव जी की सोने की शिवलिंग की अभिषेक करते थे, पूजा करते थे और फिर वही शिवलिंग को दान करते थे। तो रोज एक नया शिवलिंग बनता था। तो एक दिन ये अहोबिलम में गए वहां पे, और वहां गए और कोई कारणवश ये वहां गए, एक जगह लिखा है कि शिकार करने गए थे वहां, और वहीं रात हो गई तो वहीं रुक गए। अब सुबह उठे, वहीं स्नान किया मंदाकिनी, जैसे ही मंदाकिनी में स्नान किया तो इनके सारे पाप खत्म हो गए और ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर था वो भी समाप्त हो गया। अब जब इस तरह से हुआ तो तब क्या हुआ कि ये सुबह उठे, और जैसे ही ये सुबह उठे तो तब ये जो तो तब क्या होता है कि ये जो तब क्या होता है कि नहीं, मैं बुलाता ही नहीं किसी को, इतना डिस्टर्बेंस करते हैं ना, आना ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो आते हैं, अरे सुबह उठते हैं, वो तुरंत स्नान करते हैं और सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही पाप सारे मुक्त हो जाते हैं तो तब क्या होता है, जैसे ही सारे पाप मुक्त हो गए, अब क्या होता है कि ये अपने सुनार को कहते बनाओ, सोना साथ में लेके चलते शिवलिंग बनाओ। और जैसे ही शिवलिंग बनाते हैं तो वो शिवलिंग अपने आप नरसिंहदेव में प्रकट हो जाते हैं। शिवलिंग नरसिंहदेव में मतलब जो शिवलिंग बनाते हैं पर नरसिंहदेव का विग्रह बन जाता है, फिर शिवलिंग बनाते हैं नरसिंहदेव का विग्रह बन जाता है। तो वो कहते, तो एक आते हैं व्यक्ति इनके पास और बोलते हैं कि शिवलिंग बार बार नरसिंहदेव में बदल जाती है, ये हो क्या रहा है। और तब क्या होता है कि ये उनको बुलाते हैं वहां पे, और जैसे ही वहां पे ये प्रताप रुद्र महाराज उस सुनार के पास जाते हैं और सुनार को पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो उस दिन वो कहते हैं कि ठीक है आज हम कुछ और ध्यान नहीं करते, यहाँ पे कोई मंदिर है, तो पता चलता है यहाँ नरसिंह देव का एक मंदिर है। कहते हैं आज मैं यहीं पूजा कर लेता हूँ। और जब नरसिंह देव की पूजा करते हैं तो देखते हैं ये नरसिंह देव तो वही बन रहे हैं जो ये शिवलिंग को जो बनाते हैं, ये नरसिंह देव बन जाते हैं वही। तो तब ये पूजा करते हैं और रात में सोते हैं तो भगवान इन प्रताप रुद्र के सपने में आते हैं। और जब सपने में आते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही तुमने स्नान किया इस मंदाकिनी, जिसको भवनाशिनी का नाम दिया है, उसी समय से तुम्हारे सारे नाश पूरे हो गए और अब तुम्हें जो प्रेम भक्ति चाहिए वो मैं प्रदान कर सकता हूँ। तो शिव जी भी ये चाहते हैं कि अब तुम सिर्फ मेरे भक्त बनो, इसलिए शिवलिंग अपने आप उसमें बदल जा रहा है। तो शिव जी की ये इच्छा है कि तुम मेरे अब भक्त बनो। तो इसीलिए अब जब तुम मेरे भक्त बनोगे तो सबसे पहला कार्य ये करो कि तुम पहले मेरे लिए एक मंदिर बनाओ और मेरे लिए एक सोने की बड़ी अच्छी विग्रह बनाओ। और तब ये प्रताप रुद्र महाराज ये विग्रह बनाते हैं भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए विग्रह बनाते हैं तो मात्र स्नान करने से और शिव जी के प्रति इतनी अटूट इनकी जो भक्ति थी वो देख के शिव जी ने इनको भगवान की तरफ मोड़ दिया और ये सुंदर मंदिर बनाते हैं, ये नरसिंह देव का एक विग्रह बनाते हैं। और आज भी साल में एक बार आप देखिए ये क्या करते हैं। अच्छा, उस समय एक और चीज होती है
तब ये बोलते हैं कि आप मेरा मंदिर जब बनाओगे ना तो आप जाओ रामानुजाचार्य के एक शिष्य जिनका नाम है श्रीनिवास, और ये रामानुजाचार्य के शिष्य को बुला के उसके अनुसार मेरा मंदिर बनवाना। तो ये बोलते हैं ठीक है। और तब ये श्रीनिवासाचार्य जो मलकोटेर करके जगह पे रहते थे, वहां से उनको बुलाते हैं और उनको इंचार्ज रखते हैं। और उनको जब इंचार्ज रखते हैं और मंदिर बनवाते हैं तो ये श्रीनिवासाचार्य जो रामानुजाचार्य के आप देखिए शिष्य होते हैं, हाँ, और ये खुद नरसिंह देव प्रकट होके इनको संन्यास देते हैं। इनको भी संन्यास नरसिंह देव देते हैं श्रीनिवास को, और कहते हैं कि अब तुम एक सिस्टम ये बनाओ कि साल में एक बार जो ये सोने की जो प्रतिमा जो ये प्रताप रुद्र महाराज ने बनाई है, ये साल में एक बार ये पूरे जगत को दिखाया जाए और बताया जाए कि ये जो विग्रह है ये स्वयं मैं हूं। तो आज भी अहोबिलम में साल में एक बार इस विग्रह को नीचे से ऊपर पहाड़ पे जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे वहां लेके जाते हैं और पूरे जगत में इस विग्रह को आज भी दिखाया जाता है। आप देखिए, तो ये ऐसी ऐसी दिव्य कथाएं हैं आप देखिए भगवान की, और ऐसे तो बहुत सारी हैं कि ये जो कथाएं हैं। एक और कथा बताता हूँ जिसमें हमको पता चलेगा कि भगवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ है, कल बताएं। और फिर वो जो कथा है कथाएं, और फिर उसके बाद जो स्टोरी है अभी प्रहलाद महाराज की, नरसिंह देव की, प्रकटे की, तो 6-7 कथाएं हो जाएंगी। तो ठीक है, लॉकडाउन का समय, हमें कौन सा जल्दी है, आप देखिए। पर एक कथा ये खाली सुन लेनी चाहिए, बहुत छोटी कथा है, इससे पता चलेगा कि भगवान, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रकटे होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। कि देखिए, एक बार की बात है कि कुछ सन्यासी थे जो अहोबिलम में रहते थे, और ये वहां से मैसूर जा रहे थे, जो आंध्र प्रदेश से मैसूर पैदल जा रहे थे, और वहां पे एक जंगल बीच में आता है और वहां पे वो रहते हैं। और इतने में क्या होता है कि वहां पे कुछ डकैत इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और डकैत जैसे ही इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनको कहते हैं तुम्हारा सारा सामान हमको दे दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। इनके पास गन्स होती हैं, तलवार होती है, और ये रियल स्टोरी है। और जब इस प्रकार से जब इनके साथ होता है तो तब जो मेन सन्यासी होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, और जो सबसे वरिष्ठ होते हैं सन्यासियों में, वो इनके पास जाते हैं और कहते हैं देखिए हमारी पूजा कुछ बाकी है, अगर आप 10-15 मिनट रुक जाए तो हमारे पास तो देखिए कुछ है नहीं, हमारे पास भगवान की पूजा का ही सामग्रियाँ हैं, अब वही चुरा सकते हैं, पर एक बार हम पूजा कर लेते आप ले चलिए। तो बोलते ठीक है। और अब ये भगवान की पूजा करते हैं प्रेम से, कुछ और नहीं मानते, सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं। और जैसे ही पूजा करते हैं तो इतने में ये जो जितने भी डकैत हैं ये इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये एक सन्यासी उनको रोकते हैं, कहते क्यों भाग रहे हो? तो कहते ये शेर हमारे पीछे पड़ गए, चारों तरफ से शेर ही शेर दिख रहे हैं, ये हमारे पीछे पड़ गए, हमको मारना चाह रहे हैं। तो वो ढूंढते हैं और देखते हैं, कहते शेर मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, शेर है किधर? तो तब वो समझ आते हैं कि भगवान नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए हैं रक्षा करने के लिए। और जब भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि भगवान को जब प्रेम से पुकारते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो तब तुरंत वो सन्यासी हाथ जोड़ते हैं और भगवान को कहते हैं कृपा करके इनको माफ कर दीजिए। और तब वो भगवान को क्या देखते हैं कि शेर अपने आप सब गायब हो जाते हैं, और ये जो डकैत होते हैं समझ जाते हैं भगवान के महान भक्त हैं, इनके प्रति कोई गलती नहीं करनी है। और तब तुरंत इनके चरणों में आते हैं और चरणों में गिर के भगवान को प्रणाम करते, मतलब सन्यासी को प्रणाम करते और कहते हैं हम आपको लेके मैसूर तक स्वयं जाएंगे, आपकी सेवाएं करते रहेंगे। आप देखो इस प्रकार से वो लोग वहां जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान हर स्थिति में हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि हमारे अंदर एक क्या चीज होनी चाहिए, हमारे अंदर एक चीज ये होनी चाहिए कि हमें भगवान का जो प्रेम है आप देखिए वो चाहिए। हाँ, अगर ये मनोभाव से हम भगवान के प्रेम के प्रति आकर्षित होंगे तो आप देखना 100% भगवान रक्षा भी करेंगे, पर शर्त यह है कि प्रेम होना चाहिए। देखिए इवन तुलसीदास जी का उदाहरण से हमको पता चलता है कि तुलसीदास जी को एक बार मुस्लिम राजा ने बुलाया था और कहा कि हमने तो सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो, चलो मेरे आनंद के लिए गाओ। तो तब वो बोलते हैं कि मैं आपके आनंद के लिए गा नहीं सकता, मैं सिर्फ भगवान के आनंद के लिए गाता हूँ। तो तब उन्होंने कहा अच्छा, तो अपने सारे
उनको सिपाहियों को कहा कि इसको बंदी बनाओ, इसको मार दो, तो तब ऑटोमेटिकली आप देखिए वो हनुमान चालीसा का, ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा उन्होंने कहीं बैठ के आराम से लिखी है, अपने आप उन्होंने बोला। और क्या होता है उस समय सारे हजारों की संख्याओं में बंदर आने लगते हैं, और जब हजारों की संख्याओं में बंदर आने लगते हैं तो वो राजा समझ आता है कि भैया ये सब मार देंगे, हमको फाड़ देंगे, कुछ कर देंगे। और देखते 4 स्पेशल बंदर जो तुलसीदास जी के चरणों में बैठे हैं, आप देखिए, और ये हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, तो वो समझ आते हैं ये कोई स्पेशल व्यक्ति, इनके साथ भिड़ना सही नहीं है। तुरंत तुलसीदास जी के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं कि ये मैंने गलती की, आपके प्रति अपराध किया, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। और इस प्रकार से उन्हें माफ करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि कैसे ये हनुमान चालीसा प्रकट हुई। उसी प्रकार से जब हम नरसिंह आरती हम करेंगे भगवान की, और नरसिंह स्तुति जब गाएंगे और भगवान को याद करेंगे, तो आप देखना भगवान भी प्रकट हो जाएंगे और भगवान रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। महत्वपूर्ण क्या है, हम किस इंटेंशन से भगवान को बुलाना चाहते हैं, हम भगवान को पुकारने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो नरसिम्हा कथा है, इस नरसिम्हा कथा से हम आगे और समझेंगे कि कैसे हम अपना दिव्य प्रेम भगवान नरसिंह देव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि आपका दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए। आप देखिए, और आपने जैसे हिरण्यकशिपु को फाड़ा था, मेरे अंदर पता नहीं कितने कोटि कोटि हजारों की संख्याओं में हिरण्यकशिपु मेरे हृदय में, मेरे मन में वास करते हैं। आप कृपा करके मेरे मन और हृदय में आइए और अपने नाखूनों से उन सारे जो गंदी भावनाएं हैं, जो गंदी सोच है, इनको निकाल दीजिए और अपना दिव्य प्रेम मेरे हृदय में आप प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।